तो चलो बच्चा लोग इस वाले सवाल को देखो कि इसमें क्या कहा जा रहा है। एक अच्छा सा सवाल है। इसमें कहा जा रहा है कि वाटर फॉल फ्रॉम द हाइट 6 मीटर एट ए रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड टू ऑपरेट ए टर्बाइन। देखो एक हाइट है, यहाँ पर पानी है, बहुत सारा पानी 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 है, और वो यहाँ पे गिरता है। ठीक है ना, ये टर्बाइन यहाँ लगा हुआ, पंखे उंखे लगे हुए हैं भाई। ठीक है ना, तो ये टर्बाइन क्या होगा, यहाँ पे टर्बाइन लगा हुआ है, ये पंखे उंखे लगे हुए हैं, ये अपनी एक्सिस पर ओमेगा से घूमेगा। तो ये क्या है कि भाई बिजली बिजली पैदा होती है। तो ये कहता पर सेकेंड इतना पानी गिराया जा रहा है हाइट से। तो लॉस जो बीच में एयर रेजिस्टेंस है, बहुत सारी बातें हैं। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स का लॉस है 10% इनपुट एनर्जी लॉस हुआ। मतलब यहाँ से 100 जूल आया था, तो टरबाइन अगर यहाँ है तो टरबाइन को 90 जूल ही मिला। 10 जूल क्या हुआ, बीच में गायब हो गया। तो इनपुट एनर्जी कितना है, 10, मतलब 10% लॉस होने के बाद जो इनपुट एनर्जी है। तो हाउ मच पावर इज जनरेटेड, कितना पावर जनरेट होगा। तो ये देखो, जब टरबाइन घूमेगा और सब कुछ, तो पावर इतना जनरेट होगा। 10% लॉस हुआ तो जो इनपुट है उसका 90 पर जो बचा वही तो जनरेट होगा। समझे कुछ यार, फिर से समझो। यहाँ से 100 जूल एनर्जी चली थी, वाटर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये जब टरबाइन पे गिरी तो ये कहता है कि इसको इनपुट दिया 90%, क्योंकि 10% लॉस हो गया। तो 10% अगर लॉस हो गया तो जो 90% इनपुट एनर्जी है वही तो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगी। समझ में आया, जो बचा है वही तो कन्वर्ट होगा यार। चलो तो एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले जो पानी गिर रहा है, एच हाइट की बिल्डिंग से अगर पानी गिर रहा है तो इसको मैं पोटेंशियल वाटरफॉल एट ए रेगुलर इंटरवल 15 kg पर सेकेंड से फॉल कर रहा है। तो लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कितना है, 10% लॉस है। तो अगर 10% लॉस है तो बचा कितना है, 90% एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो 90% इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब यहाँ से नीचे गिरा तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh के बराबर है। तो मास पर सेकेंड जो है 15 है, जी की वैल्यू 10 है, और हाइट यहाँ से 60 है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ, तो पूरा जो ये जो पूरा है ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी है। ये इतना मिलेगी नहीं टरबाइन को, इसका 10% लॉस हो गया तो बचा 90%। मतलब इसका 90% ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा। तो एनर्जी जनरेटेड जो है इनपुट एनर्जी का 90% ऑफ एनर्जी ई, इसका 90%, तो इसका 90% ये हो गया, और ये mgh के बराबर है। तो फाइनली जब कैलकुलेट करोगे तुम तो 90/100 mgh मास पर यूनिट, ये वैल्यू डाल दिए वहाँ से, और फाइनली अप्रॉक्सीमेटली 8.1 किलोवाट एनर्जी जनरेट होगी। तो 8.1 किलोवाट मतलब अपना सेकेंड ऑप्शन मैच कर जाता है। थैंक यू।